हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में 8.1 के अंदर जो हमारा चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय, उसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम देखने जा रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? सेक, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दे रखा है, बाकी के 5 हमको निकालने हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि जब भी आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो आपको याद होगा लाल बटे कक्का। इसको क्या बोलते हैं? साइन। इसको बोलते हैं कोस। इसको बोलते हैं टेन। ठीक है, साइन, कोस, टेन। ऊपर देखेंगे कोट, सेक और ये कोसेक। हमको क्या निकालना है? सेक। क्यों? क्योंकि सेक दे रखा है हमको। तो सेक थीटा बराबर देखो क्या होता है, कर्ण बटे आधार बराबर सेक। कर्ण बटे आधार बराबर सेक। तो मैं इसको बोलूंगा कि कर्ण बटे में आधार। कर्ण का मान क्या है अपने पास? 13, और आधार का मान कितना है अपने पास? 12। ये सब किसमें होगा? एक समकोण त्रिभुज के अंदर होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज माना हमने ए, बी और ये सी। कर्ण कितना आया? 13। तो ये भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो इसका मान कितना है अपने पास? 13। आधार कितना है? 12। ये आधार, तो आधार का मान कितना लिखेंगे अपन? 12 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये है हमारा लंब। तो लंब हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि लंब हम निकालेंगे। ठीक है, देखो इधर माना त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होती है। कर्ण का मान हमारे पास है क्या? कर्ण का मान कितना है? 13। तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है? 12। तो 12 का स्क्वायर। लंब है ही नहीं हमारे पास, तो क्या करेंगे हम? लंब निकालेंगे। अब देखो इधर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो किसका मान निकालना है? एल स्क्वायर, एल का मान निकालना है। तो 169, 144 इधर आएगा तो माइनस का क्या बचा? एल स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे, 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2, और 1 में से 1 गया तो 0। कितना आया हमारे पास? 25। किसका मान है? एल स्क्वायर का। हमें किसका मान चाहिए? हमें ओनली एल का मान चाहिए। ठीक है, तो एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो इधर 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। इधर एल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो एल का मान कितना है हमारे पास? 5। एल का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 5 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए आगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से बचे? सबसे पहला साइन। ठीक है, तो साइन ए। ठीक है, थीटा किसको मानेंगे? इसको। आप चाहो तो इसको मान सकते हो, लेकिन हम इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे में कर्ण। ये ए मानो या सी मानो या नी मानो, तो इसने कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है, तो थीटा मान सकते हो आप यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना आया? 5, और कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 13। तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलो, साइन के बाद क्या आता है?
कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? 12, कर्ण का मान कितना है? 13, तो 12/13। ये दूसरा अनुपात निकाल लिया। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है? साइन कोस। अब क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा का मान कितना है? देखो, लंब बटे आधार बराबर टेन। तो लंब बटे आधार, लंब का मान कितना? 5, आधार का मान कितना? 12। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 3 हो चुके। अब आगे देखो, चौथा साइन कोस टेन कोट। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? ये रहा कोट। कोट कब आया? आधार बटे लंब करने पर हमारा क्या आ गया? कोट आ गया। तो ये आधार बटे लंब, आधार का मान कितना है? आधार का मान है 12, लंब का मान कितना है? लंब का मान हमने निकाला कितना? 5। ओके, आगे चलो। साइन कोस टेन कोट सेक। सेक तो हमारे पास पहले से है, उसने खुद ने दे रखा है सेक, तो सेक नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोसेक निकालेंगे। सेक के बाद क्या आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा? कर्ण बटे लंब। तो ये कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 13, और लंब का मान कितना है? 5, तो 13/5। ये लो, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट्स बना दीजिए। अब हम अगला सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, यदि कोण है और कोण भी क्या है? न्यून कोण। जहां पर कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए किसके बराबर है? कोण बी के। अब इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज माना हमने, ए बी और ये सी। ठीक है, कोण भी क्या है? समकोण। ए और कोण भी न्यून कोण है, तो बी को हम न्यून कोण नहीं माने, ये समकोण नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? न्यून कोण मानेंगे। तो बी कहां पे लगाएंगे? यहां पर, और यहां कौन सा लगा देंगे? सी। क्यों? कोण ए और कोण बी दोनों क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम। तो ये दोनों होते हैं न्यून कोण। तो ये दोनों न्यून कोण है, इसलिए हमने इसको क्या माना? ए, और इसको क्या माना? बी। इसको नहीं मान सकते क्योंकि ये तो समकोण है ना। न्यून कोण और समकोण में अंतर होता है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों क्या है हमारे पास? न्यून कोण है, जहां पर कोस है और कोस बी। अब कोस और कोस बी क्या है इसका मतलब? अब सवाल में देखेंगे क्या सिद्ध करना है। कोण ए कोण बी के बराबर है। ये कोण ए और एक कोण बी, दोनों के दोनों कोण क्या है? बराबर है। ये चीज हमको सिद्ध करनी है। सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए इधर, माना सबसे पहला काम हमको त्रिभुज मानना पड़ेगा। माना त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहां पर क्या माना हमने? कोण सी को क्या माना? कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने माना था, जो हमने लिख दिया। जो अपन मानते हैं उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि हमने क्या माना। ठीक है, आगे देखो, अब सवाल ने क्या दे रखा है? तो यहां पर दिया है, क्या दिया है? कि दिया है हमको कोस ए किसके बराबर है? कोस बी के। कोस ए और कोस बी दोनों क्या है? बराबर है। आगे देखो, कोस क्या होता है? कोस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण। कोस बी तो है तो कोस ही, तो कोस का मान कितना आ जाएगा? आधार बटे कर्ण। ये भी आधार बटे कर्ण और ये भी आधार बटे कर्ण। लेकिन कोण ए के लिए आधार और कर्ण अलग है, कोण बी के लिए आधार और कर्ण अलग है। कैसे है? देखो इधर। अब बात करते हैं हम कोण ए की। ये रहा कोण है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब मानते हैं। जो थीटा के सामने होता है उसको क्या मानेंगे? लंब मानेंगे। यहां पर थीटा कौन है? ए, तो ए के सामने वाला कौन है? लंब। लंब आ रहा है क्या इसमें? कहीं नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? आधार। अगर ये लंब है तो ये क्या है? आधार है। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? एसी। क्या हो जाएगा आधार? एसी।
बटे में कर्ण, कर्ण तो हमारा ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, चेंज कौन होता है, लंब और आधार। लंब और आधार को चेंज कौन करते हैं, इनको पलटी कौन करता है, ये थीटा चेंज करता है इनको। ठीक है, ये थीटा आएगा तो इसको लंब बोलेंगे, इसको आधार बोलेंगे। थीटा के सामने कौन होता है, लंब होता है। अगर ये थीटा आ जाएगा तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। किसके लिए, इसके लिए लंब है ये, और ये वाला लंब इसके लिए। ठीक है, आगे देखो आधार कितना आया, ए सी। ए सी क्या है अपना आधार, और कर्ण तो हमारा फिक्स है, ए बी। ये पूरा का पूरा क्या है हमारा कर्ण, ये हमारा फिक्स है बिल्कुल, ये कभी भी चेंज नहीं होता। तो कितना आ जाएगा, कर्ण ए बी बराबर। अब बात करते हैं कोण बी की। थीटा की जगह कौन आ रहा है, बी। बी के लिए आधार और कर्ण, बी का क्या निकालना है, आधार और कर्ण। अब ये तो आधार है नहीं बी का, बी के लिए ये भुजा क्या कहलाएगी, ये भुजा कहलाएगी लंब। बी के कोण बी के लिए थीटा के सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। तो अगर ये लंब बन जाएगा तो इसको आधार मानना पड़ेगा। किसके लिए, बी के लिए। बी के लिए ये वाली भुजा तो लंब है और ये वाली भुजा क्या है, आधार। तो आधार का मान कितना है, बी और सी। ठीक है, और कर्ण, कर्ण तो हमारा फिक्स है ही सही, ए बी। आगे बात समझना है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो में देखिए, मैंने इसको किस तरीके से बताया हुआ है, किस तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे, इसमें और इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको, ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है, आगे चलो, ए सी बराबर बी सी। अब जो हमारे पास निकल के आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस त्रिभुज की एसी और बीसी ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि एसी बराबर बीसी, अतः हमारे पास जो त्रिभुज बना है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए इधर, अतः इनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब एसी सम्मुख मतलब उसके सामने वाला, एसी के सामने वाला कोण कौन सा है, देखो ये रहा ए, ये रहा सी। इस एसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी। एसी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण बी। ये कोण बी बराबर बीसी, बी और ये सी। इस बीसी भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण है। तो क्या हो गया, ये दोनों के दोनों कोण हमारे क्या हो गए, बराबर। पूछा क्या था उसने, यही पूछा था उसने कि सिद्ध करो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, उसने कोस से कोस भी दिया हुआ था, हमने इनका मान निकाला, मान निकालने के बाद एबी से एबी कट गया तो एसी बराबर कितना आ जाएगा, बीसी। और जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात समझ में, तो कोण है बराबर कोण भी, इति सिद्धम। ये हमको निकालना था, कोण है बराबर कोण भी बोलो या फिर कोण भी बराबर कोण है बोलो, एक ही बात है। ठीक है, इस सवाल को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ चुका है। यदि कोण थीटा बराबर कितना हो, 7/8, तो किसका मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है। इस पूरे का मान तभी निकलेगा जब तुम्हारे पास लंब, कर्ण और आधार तीनों का मान तुम्हें पता होना चाहिए, तब जाके इसका मान निकलेगा। ठीक है,
आगे देखो, अब वही जो हम करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं, दिया है, क्या दे रखा हमको। सबसे पहले तो हम क्या मानेंगे, एक त्रिभुज मानेंगे। माना त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज मानेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे हमने माना समकोण त्रिभुज, ए बी सी, कोण बी को क्या माना आपने, कोण बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। कोट थीटा हम क्या जानते हैं, इसने बताया 7/8, और हम क्या जानते हैं, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। आधार का मान कितना, 7, लंब का मान कितना, 8। अब देखो आगे निकालना क्या है, आधार है लंब है, आधार का मान कितना है, 7, और लंब का मान कितना है, 8। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ठीक है। आगे देखो, तो क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान पता नहीं है, लेकिन आधार का मान तो पता है, कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर। लंब का मान कितना है, 8, तो ये 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 8 का स्क्वायर 64। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 9, ठीक है। अब देखिए आगे, अब पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे देखना यार। 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, वही लंब बटे कर्ण बटे में। कोस थीटा क्या होता है, देखो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया हमने, आधार बटे कर्ण। 1 माइनस कोस का मान आधार बटे कर्ण। अब क्या करेंगे, इनमें मान रखेंगे, तो मान कैसे रखेंगे, 1 प्लस लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है हमारे पास 8 बटे में, कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट 113, ठीक है। अब देखो आगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 बटे में देखो 1 प्लस आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 7, और कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 अंडर रूट 113। अब ये क्या करा हमने, ओनली अभी तो मान रखा है बस, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, मेन बात तो हमारी क्या आती है, इसको सोल्व कैसे करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो इधर मैं आपको बताता हूं सोल्व कैसे करेंगे। तुम्हें एक सूत्र पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि सर 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यही फॉर्मूला यहां पर काम आने वाला है। देखो कैसे, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, इसी प्रकार एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, मिल गया ना। बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, 8 बटे अंडर रूट 13 यहां पर भी है, और 8 बटे अंडर रूट 13 यहां पर भी है। ये बिल्कुल सेम इसकी तरह लग रहा है या नहीं लग रहा, लग रहा है ना। क्यों, प्लस यहां पर, प्लस यहां पर, माइनस यहां पर, माइनस यहां पर, ये दोनों संख्या बराबर और ये दोनों संख्या बराबर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे वाले का स्क्वायर और पीछे वाले का स्क्वायर। तो अपन भी क्या करेंगे, आगे वाले का
स्क्वायर और पीछे वाले का स्क्वायर। ये हमने क्या करा, सूत्र लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये भी a ये भी a, दोनों बराबर दिख रहे, एक एक 7/√13 7/√13। तो ये वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आ गई ये बात समझ में। अब देखो आगे, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, माइनस का माइनस 8। अब देखो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 बटे में। अब 113 अंडर रूट 113 के ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो जब अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो संख्या क्या होती है, अंडर रूट के बाहर निकल जाती है। संख्या को क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। अगर संख्या को एक बार स्क्वायर मिल गया तो संख्या क्या करेगी, अंडर रूट के बाहर निकल जाएगी। तो ये अंडर रूट के बाहर निकल गई। आ गई बात समझ। इसी प्रकार नीचे देखो, एक का स्क्वायर एक माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। और ये देखो 113 के पास स्क्वायर मिल गया 113 को, तो 113 कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आ गई ये बात समझ में। अब देखो आगे, इसके बाद देखो, जब भी ये संख्या दिख जाए सबसे पहले क्या करना है, इस संख्या को 1 से गुणा करेंगे। 113 एक कम 113 माइनस कितना है 64 बटे में कौन आ जाएगा 113। ठीक है, देखो इधर एक में से इस संख्या को नहीं घटा सकते हम, तो क्या करना पड़ेगा, इस 113 को 1 के बटे में लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 113 इसके बटे में है तो इसके बटे में है, तो इसके बटे में भी 113 को लाना पड़ेगा, तब जाके दोनों संख्या आपस में घट सकती है। ठीक है, आगे देखो, अब ये बड़ा वाला बटा लग गया अपना, तो एक में से इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 113 को इससे गुणा करना पड़ेगा। 113 एक कम 113 माइनस का 49 बटे में कितना आ जाएगा 113। ठीक है, इसके बटे में कौन ही था, इसके बटे में 113 था, लेकिन इसके बटे में कौन ही था, तो इसने बोला कि मेरे बटे में आने के लिए मुझसे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसलिए 113 ने क्या बोला कि ठीक है मैं तेरे बटे में भी आ जाऊंगा, लेकिन क्या करें हम, गुणा करेंगे। तो 113 को 1 से गुणा करा तो कितना आ गया 113, अब दोनों के बटे में आ गया। इसी प्रकार ऊपर वाला भी दोनों के बटे में आ गया, तो 113 से 113 कट जाएगा। आगे देखो, अब 113 में से 64 घटाएंगे हम। ठीक है, 13 में से 4 गया तो 9, कितना बचा 10, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। इसी प्रकार 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। तो कितना आ गया 49/67। इसका अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। और जो चित्र हमने बनाया था वो चित्र मैंने मिटा दिया था, तो इसको आप वापस बना लो, ABC, ये लो 7/8 कितना, ये आधार का मान कितना है 7 और लंब का मान कितना है 8, और हमारा कर्ण का मान कितना निकाला हमने, √113। ठीक है, तो हो गया हमारा सवाल। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन क्या करेंगे अगला सवाल। अब देखो 7वें का पहला सवाल हो चुका हमारा, अब क्या करेंगे हम दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे 7वें का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, 7वें का पहला हो चुका, अब देख रहे हैं हम दूसरा। क्या लिखा हुआ दूसरे में, कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कोट क्या होता है। साइन, कोस, टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट। ठीक है, तो आधार बटे लंब बराबर क्या होता है कोट। तो इस कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, कोट थीटा का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए कोट थीटा मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, इसका स्क्वायर लगा दिया। आगे चलो, आधार का मान कितना है हमारे पास, आधार का मान है हमारे पास 7, तो यहां पे 7 लिखेंगे।
लंब का मान कितना है 8, तो यहां पर 8 लिखेंगे। इसका स्क्वायर चल रहा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 सत्ते 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 अट्टे 64। ये लो, बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी उतार लीजिए, इस पूरे को मिटाएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें क्वेश्चन में हमको बोला है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4, देखो वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहा है हर चीज, और संख्या लगे ओनली, काम सब में वही करना है, बस क्या करना है संख्या लगे, और बाकी जो अपने को ज्ञात करना है वो चीज क्या बोल रही है सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ये चीज हमको क्या करनी है सिद्ध करनी है। तो देखते हैं सिद्ध करेंगे। आगे देखो, वही सबसे पहला काम, माना त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B क्या माना हमने 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो आगे, ये हमारा त्रिभुज, ठीक है ABC, कोण B क्या माना समकोण। आगे देखो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 3 कोट A बराबर 4। ठीक है, तो कोट A बराबर क्या हो जाएगा 4/3। जो संख्या गुणा में है, गुणा वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो कहां चल जाती है बटे में चल जाती है। ठीक है, तो कोट A बराबर क्या हो गया 4/3। और हम क्या जानते हैं कोट क्या होता है, कोट होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब, तो ये आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 4, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान नहीं पता तो क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जो छोटी छोटी चीजें काम आ रही हो तो आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, इनके बिना सवाल नहीं होने वाला। देखो आगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। इधर कौन चल रहा है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा कर्ण बराबर हमारा 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हम करते हैं वही हमने करा है। के का मान निकाल लिया हमने, कर्ण का मान निकाल लिया हमने, कितना 5 निकाल लिया। आगे के बाद समझे। ठीक है, अब आप ऐसा कीजिए, इस पूरे सवाल को यहां से यहां तक उतारिए, उसके बाद हम इस पूरे सवाल को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, इसको पूरे को सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहां से यहां तक उतारिए, उसके बाद आप चलते हैं इसकी तरफ। तो देखो इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला काम LHS बराबर RHS। इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब उल्टे हाथ की तरफ का जो सोल्व करना है हमको। ठीक है, और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ का जो हम सोल्व करेंगे दोनों क्या आने चाहिए बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो हमारी ये चीज क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। या फिर मैं बोलूं कि इसका मान जो आएगा और इसका मान जो आएगा अगर दोनों के मान बराबर है इसका मतलब दोनों बराबर। ये चीज हमको क्या करनी है सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लेंगे LHS। LHS लेने पर ठीक है, इधर लिखेंगे अपन RHS लेने पर। ठीक है, इस सवाल के नीचे ही इस सवाल को करना है। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे LHS लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है ये है 1 + tan स्क्वायर A अपॉन सॉरी माइनस है यहां पर 1 - 1 + tan स्क्वायर। सबसे पहले हम इसका मान निकालते हैं। ठीक है, 1 माइनस देखो tan A, तो tan A का मान क्या होता है सबसे पहले tan क्या होता है ये रहा हमारा tan आता है लंब बटे आधार से।
कब आता है? लंब बटे आधार से। हम यहां पर साइड में लिख सकते हैं, चूंकि tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 3, और आधार का मान कितना हो जाएगा? 4। तो क्या निकाला हमने? 3/4। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट इसको जैसे कोष्टक लगाने के बाद इसका मान निकाल के इस मान को डायरेक्ट यहां पर रख सकते हैं। ऐसा आप एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे 3/4। अब यहां पर tan a का स्क्वायर था, तो हम भी क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। आगे चलो 1 प्लस वही tan a का मान तो है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो। आगे के बाद समझे। आगे चलो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 का 1। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। आगे के बाद समझ। अब देखो 9 के बटे में 16 है, लेकिन 1 के बटे में तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, अगर 1 के बटे में भी 16 आ जाएगा तो दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, घटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 के बटे में 16 को लाना पड़ेगा। अगर 1 के बटे में 16 को लाना है तो 16 को 1 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए कैसे गुणा करते। 16 एकम 16, माइनस का माइनस, 9 का 9। अब 16 किसके बटे में आ गया? दोनों के बटे में आ गया। आगे चलो 16 को इस 1 के बटे में लाना है, तो 16 एकम 16 प्लस का प्लस 9 का 9, 16 कहां आ गया? बटे में आ गया। वही पहले वाली चीज, 16 16 कट गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 7/25 किसका मान है? LHS का मान आ गया। इधर देखते हैं RHS। RHS में क्या है हमारे पास? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये कि कोस ए क्या होता है। देखिए ये अपना इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो मैं वापस एक कोष्टक लगाऊंगा, कोष्टक लगाने के बाद में लिखूंगा यहां पर कि कोस ए बराबर हमारा क्या होता है? कोस ए बराबर हमारा होता है साइन, ये होता है साइन, ये होता है कोस। तो कोस क्या हुआ? आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5। तो कितना आ गया? 4/5। कोस का मान निकाल लिया, अब साइन का मान निकालो। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है? साइन। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है? 3, कर्ण का मान कितना है? 5। तो कितना हो गया? 3/5। दोनों का मान हमारे पास निकल चुका है और दोनों का मान हम यहां रख देंगे। देखो कोस ए बराबर कितना है? 4/5, तो इसका स्क्वायर। साइन ए का मान कितना है? 3/5, तो इसका भी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और ये हमारे पास क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरीके का एलसीएम अगर आ जाए तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? जब भी दोनों संख्या बराबर हो, बटे में जब दोनों संख्या बराबर हो तो एलसीएम कितना आता है? 25 ही आता है। 25 ऐसा का ऐसा आ गया तो 16 भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 25 ऐसा का ऐसा आ गया तो 9 भी हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जब भी ऐसा एलसीएम दिख जाए आपको, जब बटे में एक जैसी संख्या हो, तो बिल्कुल ऐसा कैसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो सर 16 में से 9 गए तो 16 में से 9 गए तो हमारे 7 बटे कितना आ जाएगा? 25। किसका मान है ये मान है हमारा RHS का मान है। ठीक है, इसका मान है RHS का। आंसर नहीं आया अभी, आंसर तो निकालना है हमको, तो सिद्ध करना है, ये सवाल सिद्ध करना है हमको, ये पूरा सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे हम लास्ट में लिखेंगे हम अतः LHS बराबर RHS, मतलब LHS का मान 7/25 किसके बराबर है? RHS के मान के बराबर 7/25। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। ये हमारा आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसका मान भी लिख सकते हो, जैसे 7/25 बराबर 7/25। तो इस तरीके से हमारा सवाल सिद्ध होता है। क्या सिद्ध करा हमने? कि LHS
इधर की तरफ की जो संख्या आई वही संख्या इधर की तरफ की भी आ गई, तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दोनों संख्या आपस में बराबर है और यही हमको सिद्ध करना था और सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम लिखेंगे हम यहाँ पर। इति सिद्धम का मतलब क्या होता है, अतः सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सवाल था हमारे, 8वां सवाल। तो इस प्रश्नावली में 9, 10 और 11 सवाल, 3 क्वेश्चन हमारे बाकी है। तो इन 3 क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को सबको शेयर कीजिए और नोट्स बनाइए। नोट्स के अंदर इन सारी चीजों को एक सीक्वेंस से लिखिए, वीडियो को रोक रोक के लिखिए। आप कैसे भी करके बस आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ोगे तभी जाके आप बोर्ड परीक्षा में पेपर को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, घबराना नहीं है, सवाल बिल्कुल सिंपल है। एक बार समझ में आया 2 बार देखो, 2 बार समझ में आया 3 बार देखो। पहले बात तो एक बार समझ में आ जाएगा, आप अच्छे तरीके से हाथ में पेन और कॉपी लेके और किताब लेके बैठोगे तो पहली बार में समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल को लेके बैठे हुए हैं, कहीं भी मोबाइल चालू कर लिया, रास्ते में चलते चलते मोबाइल चालू कर लिया और देखते जा रहे हैं कि भाई ऐसे पढ़ा रहे सर। तो ऐसा नहीं करना, हमको एक शांत वातावरण में बैठना है, कॉपी निकालनी है, पेन निकालना है, किताब खोलनी है, किताब के अंदर देखना है कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में देखिए किस तरीके से उसको सोल्व किया गया है, और सोल्व करने के बाद उसको बिना देखे सोल्व करो, तभी जाके आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे और कभी जिंदगी में सवाल को नहीं भूलोगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमेजिंग मैथ्स क्लासेस में आपको 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारी 2 क्लास हो चुकी है और तीसरी क्लास में हम मिलेंगे बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।